जय हिंद, जोहार झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है झारखंड में एक और राजनीतिक पार्टी को निर्वाचन आयोग द्वारा सैंबल अलॉटमेंट किया गया है। आखिर वो कौन सा पार्टी है, उस पार्टी का सुप्रीमो कौन है और उस पार्टी को निर्वाचन आयोग द्वारा सैंबल क्या दिया गया, ये सारी बात आज इस वीडियो में करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते और सारी बात को विस्तार रूप से समझते हैं आखिर वो पार्टी कौन सा है। तो आपको वो पार्टी और कोई पार्टी नहीं है, सिल्ली के पूर्व विधायक अमित महतो का पार्टी यानी कि खातियानी झारखंडी पार्टी को निर्वाचन आयोग द्वारा पहले ही जो है कि इस पार्टी को पंजीकृत किया गया है। उसके बाद जो है कि निर्वाचन आयोग द्वारा खातियानी झारखंडी पार्टी को यानी कि सैंबल अलॉटमेंट किया गया और वो सैंबल है माचिस। हालांकि अमित महतो का ये डिमांड था कि हमें बरगद का पेड़ मिले, लेकिन निर्वाचन आयोग द्वारा उन्हें जो है कि माचिस सैंबल दिया गया। तो झारखंड में एक और पार्टी को सैंबल अलॉटमेंट कर दिया गया। अब थोड़ा सा हम लोग समझते हैं कि एक कयास लगाया जा रहा था कि जयराम महतो के पार्टी से अमित महतो सिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, तो यह बात स्पष्ट हो गया कि अमित महतो अपने पार्टी का सैंबल से ही वो चुनाव लड़ने वाले हैं। अब झारखंड में जो है कि एक तरफ जयराम महतो की पार्टी जिसका कैंची छाप जो है कि सैंबल है, एक तरफ अमित कुमार महतो की पार्टी जो सिल्ली के पूर्व विधायक हैं, जो सुदेश महतो के रहते हैं, उनका पार्टी यानी कि खातियानी झारखंडी पार्टी को माचिस का सैंबल मिला हुआ। अब ये बड़ा दिलचस्प होगा कि जयराम महतो सिल्ली विधानसभा में क्या करते हैं, क्योंकि जयराम महतो अभी जो है जेएलकेएम जो है कि अपना 6 कैंडिडेट का घोषणा कर दी है। वहां पे घोषणा किया गया जहां पे बड़ा आसानी से जो है कि घोषणा कर दिया गया, किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही सिल्ली की ओर आने की जयराम महतो टिकट का अनाउंसमेंट करेंगे, बहुत काफी ज्यादा लोग जो है कि इस बात को देखने और मतलब सुनने के लिए बेताब है कि सिल्ली में क्या होने वाला है। क्या देवेंद्रनाथ महतो को जेएलकेएम टिकट देगी या जो कि अमित महतो को समर्थन करेगा, ये एक देखना होगा। क्योंकि अमित महतो भी एक खतियानी मतलब खतियान के लिए, झारखंड के लिए, झारखंडियत के लिए उन्होंने काफी संघर्ष किए हैं और उनके संघर्ष को झुठलाया भी नहीं जा सकता। वो उस दल में थे जो दल रूलिंग पार्टी था, उस पार्टी को छोड़कर और फिर जो है कि वो झारखंड का मैराथन दौड़, मतलब झारखंड में मैराथन दौड़ करते, हर विधानसभा को टच करते, लोगों को जागरूक करते हैं, हमेशा जो है कि युवाओं के बीच में रहे हैं। चाहे वो झारखंड का कोई भी कोना, किसी भी तरह का मामला हो, अमित महतो जो उस मामला को जो है कि अपने संज्ञान में जरूर लिए हैं। चाहे वो विधायक थे उस समय भी या विधायक नहीं है अभी वर्तमान में, उस समय भी उनका ये एक्टिविटी देखा जाता है। और किस तरह से एक झारखंड के सोच यानी झारखंडियत की सोच रखने वाले अमित महतो दूसरे झारखंडियत की सोच रखने वाले जयराम महतो को किस तरह से लोकसभा में समर्थन किए, ये भी जो है कि जगजाहिर है, इसको भी झुठलाया नहीं जा सकता। तो अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंज जो है कि जयराम महतो के लिए है कि सिल्ली में वो क्या करते हैं। लेकिन चलिए चलते हो और थोड़ा सा और विस्तार रूप से इस बात को देखते हैं कि अमित महतो जब सिल्ली से वो चुनाव और संघर्ष कर रहे थे, तो संघर्ष काफी दिनों से उनका चल रहा था। उस संघर्ष में कई बार जो है कि वो आंदोलन किए, कई बार जेल गए और कई तरह का उनके साथ जो है कि घटना भी घटा है। इस बात को भी लोगों के पास प्रमाण है और लोग इस बात को जानते पूरे झारखंड का। लेकिन वो मेहनत एक दिन ना एक दिन रंग लाया और वो दिन था 2014 में अमित महतो सुदेश महतो को, जो सुदेश महतो 2005 में आजसू पार्टी से वो चुनाव जीतते हैं, फिर जो है कि वो 9 में चुनाव जीतते हैं और काफी अंतराल से जीतते हैं सुदेश महतो, और एक पावरफुल लीडर पूरे झारखंड का। लेकिन 2014 में अमित महतो 1-2 वोट से सुदेश महतो को नहीं पराजय किया, मतलब 20,000 प्लस वोट से जो है कि वो मतलब पराजय किए थे। और 2014 में जैसे ही वहां का रिजल्ट अनाउंसमेंट होता है, पूरे झारखंड में अमित महतो का फैन फॉलोइंग गजब का मतलब बढ़ा था, क्योंकि अमित महतो सुदेश महतो को हराया था। ये एक बड़ा दिलचस्प है। हर लोगों के जुबान पे था कि एक यंग लड़का जो शाहरुख खान का तरह बाल रखता है, वो लड़का सुदेश महतो को हराया है। बड़ा लोग मिलने के लिए आए, उनके विचारधारा से जुड़े और फिर काफी ज्यादा जो है कि अमित महतो पूरे झारखंड में युवाओं को जोड़ने का काम भी किए, हर दुख सुख में खड़ा रहने का भी काम किए वो। उसके बाद ऐसा होता है कि उनके ऊपर 2 साल का मतलब सजा होता है, उनकी विधायकी चली जाती है। उसके बाद 2018 में सिल्ली में जो है कि बाई इलेक्शन होता है, और जब बाई इलेक्शन होता है तो सीमा महतो यानी कि अमित महतो की पत्नी वहां से चुनाव लड़ती है और सीमा महतो भी सुदेश महतो को पराजय करती है। यानी कि 5 साल के दरमियान में अमित महतो ने सुदेश महतो को 2 बार पराजय किया, इतने पावरफुल व्यक्ति को। हालांकि 2019 का चुनाव जब होता है विधानसभा का, तो सिल्ली में जो है कि सीमा महतो, क्योंकि अमित महतो पर 6 साल का बैन लगा हुआ था, लेकिन अभी वर्तमान में उनको बैन खत्म कर दिया गया, अब अमित महतो चुनाव लड़ेंगे। सीमा महतो पराजय हो जाती है 19 में।
मतलब 15-16 हजार वोट से। यहां पर यह देखा गया। अब देखिए यहां पर जो एक कयास चल रहा था, अब क्या होता है, आखिर जो है कि माचिस की जो उनको सैंपल मिला है, क्या सोच के दिया गया है, क्योंकि वाकई में फायर, एक बात कहा जाए कि अमित महतो फायर है, फायर युवाओं के लिए फायर हैं, उन विरोधियों के लिए फायर हैं। हालांकि अपना बात पे वो हमेशा अडिग रहते हैं, क्योंकि जिस तरह से अल्टीमेटम जेएमएम की सरकार को वो दिए थे और अल्टीमेटम को जब नहीं सुना गया तो वो फिर जो है कि पार्टी, जिस पार्टी में वो जेएमएम में पहले थे, उस पार्टी को जो है कि वो त्याग पत्र करते हैं, त्याग पत्र देते हैं, उसके बाद अपनी पार्टी बनाते हैं, कत्यानी झारखंडी पार्टी। उसके बाद उनको सैंपल अलॉटमेंट होता है। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आखिर अमित महतो 2024 में जो विधानसभा का चुनाव झारखंड में होने वाला है, कितने सीटों पर जो है कि अपना उम्मीदवार वो खड़ा करते हैं। क्या वो सिल्ली के बाहर भी वो चुनाव लड़ेंगे अपने सैंपल पे, या फिर जो है कि सिल्ली में ही सिर्फ अपना मुख्य केंद्रित बना के मतलब बन के रहेंगे। लोग का एक कयास है कि कहीं दोस्ताना संघर्ष अमित महतो जयराम महतो के बीच में देखा जाएगा कुछ कुछ सीटों पर, और वाकई में होना भी यही चाहिए, क्योंकि अमित महतो भी जो है कि आज का टाइम में पूरे झारखंड का एक युवाओं का चहेता है, बिल्कुल अपनी बात को बेबाकी तरीके से रखते हैं। वो कभी परवाह नहीं किया अपने पद का, क्योंकि जिस समय वो विधायक थे उस समय भी वो सदन में सबसे ज्यादा जो है कि वो आवाज उठाते थे, धरना पे बैठते थे, क्योंकि उस समय वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे। सत्ता दल में कभी नहीं रहे अमित महतो विधायकी में। उस समय रघुवर दास की सरकार थी, वो विपक्ष की भूमिका निभाते थे। आज मतलब अभी वर्तमान के जो मुख्यमंत्री उस समय वो विपक्ष का नेता हुआ करते थे, हेमंत सोरेन, और हेमंत सोरेन से कंधा मिला के चलते थे, और हेमंत सोरेन को अपना बड़ा भाई मानते थे। हेमंत सोरेन इन्हें छोटा भाई मानता था। लेकिन जब आने की अपनी हित की बात हो, अपना जो है कि स्थानीयता की बात हो, झारखंडियत की बात हो, तो फिर जो है कि समझौता नहीं किया अमित महतो, और जो है कि उस पार्टी से त्याग पत्र दे दिया। क्या लगता है आप लोग को कि झारखंड में जो है कि एक पार्टी को जो सैंपल दिया गया माचिस छाप, इस माचिस छाप से आप लोग का क्या है अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर समेटता हूं। जय हिंद।